हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि एग्ज़ाम डेट मतलब अभी वैकेंसी नहीं आई और मैंने एग्ज़ाम डेट घोषित की बात की कि एग्ज़ाम डेट घोषित हो गई है। वीडियो पूरा देखने पे पता चलेगा कि स्कूल फेक किया था कि एग्ज़ाम डेट किया है। ठीक है, और रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। देखो, जैसा कि मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था कि आपके कोई भी सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता दें। जैसे कि बता रहे थे ना किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, बताया था एक शेड्यूल सेट करने के लिए हाउसवाइफ के लिए भी, क्योंकि एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होने के बाद दिक्कतें बहुत आ जाती है। क्योंकि देखो, अगर एग्ज़ाम डेट आज की हो, जैसे कि आज वैकेंसी आ गई है और 2 महीने 1 महीना फॉर्म भरने में लगता है और 2 महीने या 45 दिन बाद एग्ज़ाम हो, तो आप किस तरीके से तैयारी करोगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो, आप अगर 6 महीने 8 महीने भी तैयारी करते हो ना, कितना भी टाइम तैयारी करते हो तो लास्ट टाइम आप कहोगे थोड़ा टाइम और मिलता तो मेरा ये हो जाता और छूटता नहीं तो इतना सा छूट गया। और 2 महीने तैयारी करते हो तो भी यही कहते हो कि यार 2 महीने में कोई तैयारी होती है क्या। जब 6 महीने में भी ऐसे ही कहते हो तो 2 महीने में तो आप कर भी कुछ नहीं पाओगे। तो आपको अभी से तैयार रहना है। देखो, एग्ज़ाम डेट की बात करूँ ना तो देखो अभी वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की बात कर रही हूँ तो देखो ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पढ़ने से पहले अपने आप को एक डेडलाइन देना ज़रूरी है कि डेडलाइन होती है ना तब हम वो काम समय पे पूरा करते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कोई मेहमान आने वाला है घर पर, हमको पता है कि कंफर्म वो आएगा तो हम पहले से तैयारी रखते हैं ना, घर में साफ़ सफाई हो या खाना बनाने की तैयारी कि कुछ सब्जी लाने वगैरह कुछ भी करना तो पहले करते हैं ना। उस तरीके से एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होना तो हमारे पढ़ने में थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये डेडलाइन मैं आपको दे रही हूँ कि जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम डेट आ गई, देखो अचानक से फॉर्म भी भरे चले गए, हो गया और एग्ज़ाम डेट भी आ गई। जैसे एक 7 जनवरी को है और बाद में मई में एग्ज़ाम है। ठीक है, इसी तरीके से देखो और भी मतलब जैसे इलेक्शन विलेक्शन हो गए करेंगे कुछ भी हो, लेकिन नई सरकार बन गई है। देखो मतलब हो गया, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया कर गया, अब सरकार कोई भी बने, हमारे कहने के अनुसार तो सरकार चलेगी नहीं, ज़रूरत के अनुसार वैकेंसी तो आएगी। ठीक है, तो देखो वैकेंसी तो आएगी तो हमें तैयारी तो पहले से करनी पड़ेगी, लेकिन डेट डिक्लेयर करने की बात कहूँ तो देखो मैं आपके लिए डेट डिक्लेयर कर रही हूँ, डेडलाइन दे रही हूँ कि आपके 1 जून 2024 को फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है। ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, ये मान के चलो 1 जून 2024 को आपके एग्ज़ाम है तो आप किस तरीके से तैयारी करोगे। पहला तो आप खुद की रणनीति बना लो कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हो। नहीं बना पाते हो या कोई दिक्कत है या थोड़ी मदद चाहिए तो आप मैं जो बता रही हूँ उससे आप मदद ले सकते हो। ठीक है, मदद ली जा सकती है जो मैं बताऊंगी उस अनुसार, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी ही कर रही हूँ। तो देखो, अपन 3 सेगमेंट्स में बांटेंगे, 2 में भी बांट सकते हैं लेकिन 3 में बांटेंगे क्योंकि पूरे पोर्शन को साथ लेके चलना होता है। और अब अगर मतलब 6 महीने में अगर हमारा ढंग से कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ ना तो मान के चलो कभी कंप्लीट होगा भी नहीं, क्योंकि हम एक हाउसवाइफ है, पढ़ने में करने में सब चीज़ों में दिक्कत आती है। ठीक है, ये हमारा विषय है। ठीक है, ये हमारा जीके और यहाँ पर दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की चीज़ें यहाँ आएगी जो ज़्यादा नंबर की है। ठीक है, जैसे कि शैक्षिक प्रबंधन, जो पहले 15 क्वेश्चन आते थे 30 नंबर का, अब 10 आए, क्या पता आगे ज़्यादा आ जाए। फिर एक साइकोलॉजी। ठीक है, ये और एक करंट ज़्यादा का है, लेकिन देखो करंट को थोड़ा स्पेशली अलग लिखा है, बता दूंगी क्यों। और जीके में देखो जैसे कि हिस्ट्री ज़्यादा नंबर का है, हिस्ट्री कला संस्कृति। ठीक है, उसके बाद देखो हिस्ट्री लिख दिया हमने, एक राजनीति लिख लेते हैं, बाद में विज्ञान लिख लेते हैं, हिंदी लिख लेते हैं, फिर रीजनिंग लिख लेते हैं, फिर सांख्यिकी लिख लेते हैं। जो इजी इजी है वो मैं पहले बता रही हूँ आपको। फिर गणित लिख लेते हैं, लास्ट में इंग्लिश। भाई मेरी वीक है इसलिए मैंने लास्ट में लिखी, किसी की तगड़ी हो सकती है तो वो आप पर कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो किस तरीके से क्या पहले पढ़ना चाहिए क्या बाद में पढ़ना चाहिए कैसे पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। और नीचे 2 वार लिख रही हूँ, अब आप पूछोगे क्यों लिख रही हूँ, वो देखो आप पूरा वीडियो देखने पर पता चल जाएगा। शनिवार रविवार अलग से लिखा है। ये हमारी पढ़ाई है 5 दिन की और ये 2 दिन है हमारे रिवीजन के और PYQ क्वेश्चंस के, और इनमें भी रिवीजन होगा और हमें आराम से चलना होगा। आराम से का मतलब है जो चीज़ हमने पढ़ ली है उसको अगर हम 1 2 बार 3 बार पढ़ लें तो उसको बाद में भूलना नहीं है, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। और देखो बहुत सालों बाद तैयारी करते हैं ना तब दिक्कत आती है कि हमें कोई चीज़ याद नहीं होती। जैसे कि मैं खुद पढ़ रही हूँ ना, कोई भी टॉपिक हो, जैसे मैंने को ये बता रही हूँ आपको, मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था मेरे को, भले ये कितनी ईजी होगी, कह रहे हैं कि बहुत ईजी है, संकल्पना ईजी है मुझे भी पता है, लेकिन जब हम कभी पढ़े हुआ ही नहीं होता ना कि कैसे क्वेश्चन आते हैं क्या है, तब तक हमें वो चीज़ भारी लगती है, यार इसमें से क्वेश्चन कैसा आएगा, करना क्या है, ऐसी दिक्कत होती है। और कई बार तो पढ़ने के बाद भी हमारे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते
ये दिक्कत भी आती है, मेरे साथ भी आ रही है। तो भी हमें कैसे करना है, देखो हम कंटिन्यूटी रखेंगे ना। अगर जो क्वेश्चन हमें नहीं आता तो उसका आंसर हमने 1-2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, तो एग्जाम में वो आ गया तो हम उसको कर लेंगे। लेकिन जब हम कभी उसको देखेंगे ही नहीं क्वेश्चन पेपर को और थ्योरी पढ़ेंगे ही नहीं, तो हम वहाँ पर एग्जाम में करेंगे क्या, है ना। देखा हुआ हो ना तो हम वहाँ पे करने की संभावना बढ़ जाती है। और कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं ना, ऐसा लगता है यार ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस आया है, लेकिन वो सिलेबस से होता है, लेकिन हमने उस पार्ट को छुआ नहीं होता, इसलिए हमें समझ में नहीं आता। तो हमें पूरे पोर्शन को छूते हुए चलना है, मतलब पूरा पोर्शन हमें ढंग से करना है, क्योंकि देखो 40% का जो क्राइटेरिया ना वो भी हमें पार करना होगा, क्योंकि कई लोग इस बार 40% से रह गए थे। तो देखो एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर 1 जून 2024। देखो मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़ रहे हो, अपन सब मिलजुल के पढ़ रहे हैं, तैयारी करनी है कि भाई अच्छे से अच्छा हमारा तैयारी अच्छी हो जाए और सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए देखो एक बात है, आपकी दिक्कत आएगी, आपके जो सर्दी है, जैसे कमेंट आया ना सर्दी है अभी तो आलस आ रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, अभी बिस्तर से निकला नहीं जा रहा। गर्मियों में क्योंकि यार ज़्यादा खा लिया, नींद आ रही है, जी दो है हमारा तो पढ़ाई होने हुए है। गर्मियों में ये दिक्कत रहेगी, और बारिश में रहेगी यार लाइट चली गई कैसे पढ़े, मतलब बहाने तो हमारे लिए तैयार रहेंगे। सर्दियों में कंबल से निकला नहीं जाता, बारिश में लाइटें नहीं होती है, और गर्मियों में बहुत आलस आता है, नींद आती है, ज़्यादा खा लेते हैं, जी दौरा होता है, ये दिक्कत होती है। पढ़ने के बहाने तो हम नहीं ढूंढे, नहीं पढ़ने के तो ढूंढ लेते हैं। और हाउस वाइफ के तो वैसे भी है यार, घर के काम टाइम कम ही मिलता है, लेकिन उनको टाइम, अब देखो उनको 6, 7 या 8 घंटे उनको निकालने हैं, सिलेक्शन चाहिए, तो देखो इतना टाइम अपन को निकालना ही होगा। इस साल निकाल लो, अगले साल आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस साल का मतलब देखो 2023 अब जाने वाला है, 2024 आने वाला है, तो अभी एक वैकेंसी के लिए आप इतना टाइम निकाल लो, ज़िंदगी भर सुखी हो जाओगे। ठीक है, मेरे कहना तो यही है, अब आगे आपकी मर्जी, आप किस तरीके से करें। ठीक है, नहीं तो देखो बहाने तो हमको बहुत मिलते हैं कि हमारा तो घर का काम भी है, फिर गर्मी आ गई, लाइटें चली गई, सर्दी आ गई, बच्चे का ध्यान रखें, सब चीज़ होगी, लेकिन अब मेहनत नहीं की ना तो कुछ नहीं होगा। जो चीज़ सुन रहे हैं उसको डबल गति से सुनेंगे कि ले कर ले तैयारी, पढ़ लिया, लागी नौकरी, इन बीच तो घर का काम है हवड़ करता, बच्चा को ध्यान रखता, सब कुछ होगी। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कर रहे हैं, सबके बड़े बच्चे हैं, किसी के छोटे हैं, अति पिछले बच्चे हैं, मतलब ये 1.5-2 साल के, हद से ज़्यादा परेशान करते हैं, सोते ही नहीं हैं। इसलिए मैं ये वीडियो भी रात को 11 बजे बना रही हूँ, ताकि अपन सबका शेड्यूल एक सेट हो जाए। मैं आपको बताती हूँ तो उस अनुसार मुझे भी लगता है यार मैं इस तरीके से कर लूँ, क्योंकि मैं ये कर रही हूँ, लेकिन अभी मैंने ये चीज़ शुरू नहीं की, मैं सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस कर रही थी, जैसा मैंने पहले बताया कि नेट एग्ज़ाम आ रहा है इसलिए। लेकिन देखो नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना, क्योंकि कोशिश तो यही है कि नेट एग्ज़ाम इस बार हमारा क्लियर हो जाए, आगे देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ज्योग्राफी में अभी मतलब कुछ देखो बहुत टाइम बाद पढ़ते हैं ना तो दिक्कतें बहुत आती है कि समझ में कम आता है, क्वेश्चन पेपर करते हैं तब। और ये बुक इसमें नेट के, यूपीएससी के, और जितने भी मतलब ज्योग्राफी के जहाँ पे भी उस टॉपिक से क्वेश्चन आए ना वो सारा शामिल है। तो मतलब सब में पूछने का तरीका अलग अलग होता है, तो क्वेश्चन करने में भी दिक्कत आती है कि सब में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कभी कभी थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन समझ में नहीं आता, लैंग्वेज समझ में नहीं आती। ठीक है, तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन अब हमें एक ही टॉपिक को 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो आएगा ही आएगा, जाएगा कहाँ। अगर हम हफ्ते में 5 टॉपिक भी करते हैं ना तो सोच लो कि 5 क्वेश्चन तो हम गलत कभी नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरीके से पढ़ना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हफ्ते में 5 टॉपिक आपके हो जाए। किसी के पढ़ने की स्पीड कम हो तो अगर 2 घंटे में आप 4 पेपर पढ़ पाते हो तो मान के चलो नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे बढ़ोगे ना तो आप 2 घंटे में 8 पेपर 10 पेपर पढ़ना चालू कर दोगे, और ये फ़ायदे में रहोगे तब आपका एक टॉपिक होगा। कोई टॉपिक बड़ा हुआ तो 4 पेपर में टॉपिक थोड़ी कंप्लीट होगा, मैं तो टॉपिक का नाम आपको दे दूंगी, फिर आप नहीं कर पाए तो, क्योंकि बहुत टाइम बाद जब पढ़ाई करते हैं तो नहीं हो पाता। जैसे मैंने शुरू में पढ़ाई स्टार्ट की ना, मैं 4-5 दिन में एक बार होता था मेरा कंप्लीट एक टॉपिक। ठीक है, मतलब बहुत टाइम लगता है यार, 4-5 दिन लगते थे, छोटे बच्चे को भी तो रखती थी, तो थोड़ी दिक्कत आती है, सबकी आती है। ठीक है, लेकिन देखो हमें हार नहीं मानना है। ठीक है, लेडीज़ वैसे भी हार नहीं मानती है, बीमार होती है तब भी तो घर का काम करती है ना, तो वो अपने लिए स्टैंड लो ना यार, बीमार हो या घर का काम हो कुछ भी हो, अपने लिए पढ़ाई के लिए टाइम निकालो। अब कैसे निकालना है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एक तरीका बता रही हूँ। ठीक है, देखो 2 घंटे यहाँ लिख रही हूँ, 2 घंटे यहाँ लिख रही हूँ, 4 घंटे यहाँ लिख रही हूँ, टोटल 8 घंटे। आप किसी में भी थोड़ा ज़्यादा आगे पीछे उल्टा सीधा कर सकते हो, जैसी आपकी स्पीड है वैसा, जो कमज़ोर है उस पर्सन को ज़्यादा दे सकते हो टाइम। जैसे भाई मेरा तो सारा कमज़ोर है, मैं तो स्पष्ट कह रही हूँ, मैं अपनी कमज़ोरी एक्सेप्ट करती हूँ, तो आप भी अपनी कमज़ोरी एक्सेप्ट करो। ये नहीं कि भाई 30 मार्क का बोला यार, नहीं भाई सबके सामने दिखाने के लिए मैं बोल दूँ नहीं यार मेरी ज्योग्राफी तो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। हाँ कुछ
हो सकता है कुछ टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन उस हिसाब से मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा सब्जेक्ट मजबूत है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छा आता है, उससे हमें लगता है वो हमें सब कुछ आ रहा है, वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मेरे साथ ऐसा है, तो मैं आपको स्पष्ट बता रही हूँ कि मेरा सब कुछ वीक ही है। क्योंकि जब बहुत टाइम बाद पढ़ाई शुरू करते हैं ना, तब थोड़ी दिक्कतें आती है और कुछ भी नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं आता, जो नहीं आता है वो हम सीख लेंगे, जो आता है वो तो हम आ ही रहा है। ठीक है, जो आता है वो हम कर लेंगे, जो नहीं आता वो हम सीख लेंगे। तो देखो 2 घंटे के हिसाब से देखो, आधा घंटा मैं यहाँ लिख रही हूँ, 1.5 घंटा मैं यहाँ लिख रही हूँ। 1.5 घंटे में आपको जो भी नया टॉपिक है आप पढ़ोगे। मतलब देखो, टॉपिक देने से मैं मना नहीं करना चाहती कि टॉपिक मैं दे दूँगी, लेकिन सबकी स्पीड अलग अलग होती है पढ़ने की। मैं टॉपिक दे दूँ, नहीं पढ़ पाओगे ना, तो आपको ये थोड़ा ऐसा फील होगा, यार मेरे ये नहीं हुआ, अभी ये बाकी है। इसको पढ़ते पढ़ते दिमाग आपका इसकी तरफ चला जाएगा। इसलिए कह रही हूँ, टॉपिक आप अपने आप लो, लेकिन पढ़ना कैसे वो मैं बता दूँगी आपको। ठीक है, जैसे मैं देखो एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट बात करूँ, मैनेजमेंट कंप्लीट होते ही हम साइकोलॉजी शुरू कर देंगे और उसको आधे घंटे रिवीजन में रखेंगे। किस तरीके से रखेंगे वो बता रही हूँ, कहाँ रखेंगे वो भी मैं बता दूँगी। ठीक है, देखो 1.5 घंटे नए टॉपिक पढ़ोगे, अगर आप 4 पेपर भी पढ़ते हो ना, तो नेक्स्ट डे जब आप पढ़ो ना, तो 10 मिनट इसी में से निकाल के वो पुराने वाले जो कल पढ़े ना उसका रिविज़न करना। ठीक है, और ये आधा घंटा, जैसे आज शुरू किया आपने पढ़ाई, नया टॉपिक पढ़ा है, तो आधे घंटे ये कंप्लीट होने, 1.5 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद आधा घंटा रिवाइज कर लो। दूसरे दिन पढ़ते हो तो 10 मिनट इसमें से निकालो, रिवाइज करो, जो आधा घंटा है जो नया टॉपिक पढ़ा वापस उसको रिवाइज करो। ठीक है, ये रिवीजन का शेड्यूल। 10 मिनट पुराने का टॉपिक का रिवीजन और न्यू टॉपिक वो आधा घंटा रिवीजन। मतलब उसको ढंग से पढ़ने के बाद लास्ट का आधा घंटा फिर से उसको वापस पढ़ना है, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर पढ़ना है। ठीक है, आप इसको 15 मिनट में भी कर सकते हो अगर आपको इसमें ज़्यादा टाइम चाहिए तो, लेकिन एक तरीका बता रही हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो, ताकि पुराना भी रिवाइज हो और जो नया पढ़ रहे हो उसको भी वहीं पे रिवाइज करके निचोड़ लो। मतलब नींबू पानी बनाना तो यहाँ पर ढंग से बना लेते हैं। ठीक है, कि भी नींबू को निचोड़ लो, चीनी भी डाल दो, नमक भी डाल दो, सब काम यहीं पे कर लो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, देखो ये भी याद रखना है कि जहाँ आपको ज़्यादा टाइम मिलता है वहाँ आप सब्जेक्ट को देना है। ऐसा नहीं कि मैंने बना दिया 1 2 3 तो सेकंड नंबर पे ही सब्जेक्ट रखना, नहीं, आप अपनी सुविधा के अनुसार आगे पीछे कर लेना। ठीक है, 4 घंटे हैं तो 3 घंटे तो आप अपने टॉपिक, जो भी नया टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कोई भी एक टॉपिक ले लो, जैसे आपने अब तक पढ़ते हैं ना उन टॉपिकों को, ऐसा नहीं है कि बार बार उन्हीं को लेके शुरू करो। जो आपने पार्ट कभी नहीं छुआ या जो ज़्यादा नंबर का ना, उनको पहले पढ़ना। क्या पढ़ना है, कहाँ से, ऑनलाइन कोर्स है क्या, सब बता दूंगी। देखो न्यू टॉपिक लिया, बाद में 1 घंटा उसको रिवाइज करो, क्योंकि उसको समझने करने हमारा सब्जेक्ट है, मजबूत करना तो 1 घंटा आपको रिविज़न देना ही होगा। नेक्स्ट डे जब आप पढ़ते हो तो इसी 30 घंटे में 3 घंटे में से 15 मिनट निकालने हैं आपको, जो पुराना पढ़ा था ना उसका रिवीजन, और वापस वो 1 घंटा जो नया पढ़ो उसका रिवीजन। ये रिवीजन में चलेगा, इस तरीके से करना। ठीक है, पार्ट कौन सा पहले करना है वो मैं बता दूंगी, तो यही बता ही देती हूँ। देखो सबसे पहले आप भौतिक भूगोल करो। भौतिक भूगोल में क्या मतलब, भूआकृतिक भूगोल, जलवायु भूगोल और समुद्र विज्ञान, मतलब समुद्र भूगोल, ये तीनों चीज़ आप पहले करो। उसके बाद में आप करो कार्टोग्राफी, मतलब ये ज़्यादा नंबर की है। उसके बाद करो इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, थॉट, आर्थिक भूगोल, मतलब ये चीज़ें जो ज़्यादा ज़्यादा नंबर की है, मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, उनको आप पहले करो। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़्यादा नंबर के आ रहे हैं, तो आपके मतलब ज़्यादा पोर्शन पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो भौतिक भूगोल सबसे पहले स्टार्ट कर लेना, और हो गया है कंप्लीट आपका, तो आप कार्टोग्राफी स्टार्ट कर देना। ठीक है, कार्टोग्राफी अगर नहीं करना चाहते हो तो आर्थिक भूगोल कर लेना, थॉट कर लेना, कुछ भी शुरू कर देना। मतलब ज़्यादा ज़्यादा नंबर का जो पोर्शन है ना वो पहले चालू कर देना, तो ये इसका तरीका। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में देखो अब तक हमने इंडियन हिस्ट्री से शुरू किया, अब हमें करना है कला संस्कृति से शुरू, क्योंकि कला संस्कृति देखो असिस्टेंट प्रोफेसर देंगे तो उसमें भी काम आएगा। ऐसा नहीं कि हमने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, लेकिन रिविजन में नहीं रखा हमने, इसको बहुत टाइम तक छोड़ दिया। अब इस बार ना ये चीज़ छोड़नी नहीं है, हमें कंटिन्यू रखनी है। छोड़ दिया तो हमारा सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, राजस्थान से शुरू करना है, फिर इंडिया तक जाके ख़त्म करना है। वही आपको जितना दिन में कर पाओ उल्टा तरीका ले लेना। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, देखो मैनेजमेंट का बताया तो मैं बुक भी बता ही देती हूँ। ये बुक है देखो, और इसमें देखो 3 यूनिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड में से क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, जैसे आरटी वगैरह है तो इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा। और सेकंड यूनिट है जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, चेंज होता रहता है। और फर्स्ट ऐसी है जो क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन कम आते हैं। थर्ड में से और सेकंड में से सबसे ज़्यादा आते हैं, थर्ड में से 100% आते हैं, और फर्स्ट में से क्वेश्चन एक आध आ जाता है या 2 आ जाते होंगे, क्योंकि ये यूनिट थोड़ी अलग है। मतलब इसको करने के बाद इसको करेंगे और लास्ट में इसको करेंगे, जब तक क्या पता कोई नई बुक या नए आंकड़े या करंट अफेयर्स करेंगे तब ऐड हो जाएगा हमारा। ठीक है, और करंट अफेयर्स हमें कब से शुरू करना है वो भी मैं बता दूंगी, और कहाँ करना है वो भी बता दूंगी। ये मैंने आपको मैनेजमेंट का बता दिया। ठीक है, और बुक भी बता दी, देख लो। और अगर इसके क्वेश्चन कहाँ से करोगे तो आप देखो जीजीडी पे आप वो टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो, इसके पीछे थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है इसलिए।
और फिर ज्योग्राफी का बता दिया, तो क्वेश्चन पेपर की मैंने बुक बता दी। और देखो अगर आपके ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है तो ठीक है, कोर्स नहीं लिया हुआ है तो सर के यही नोट्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे, ठीक है, क्लास नोट्स इसमें मिल जाएंगे, ये एज इट इज़ है, सर ने जैसा पढ़ाया है वैसा का वैसा है। हाँ देखो इसमें मैं बता देती हूँ, सबसे ज़्यादा नंबरों का ये पोर्शन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर का है। बाद में मानव, आर्थिक, भूगोल, ये दोनों ज़्यादा नंबर के हैं। उसके बाद में भारत का भूगोल, कार्टोग्राफी, मतलब ये ज़्यादा नंबर के हैं, ठीक है। तो इनको हमें ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखो ये सर के क्लास नोट्स है और सर ने बहुत अच्छे तरीके से बनाए। जैसे मैं वो नोट्स ये वाले पढ़ रही हूँ ना, ये सेम ही ये है, ठीक है। तो अगर आपके पास सर का कोर्स नहीं लिया हुआ है या फिर PDF कहाँ से निकालें, मिल सकती है क्या, ये सब आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सीधा ये बुक लाओ। पहले मुझे इस बुक का पता नहीं था, जब पता चला तो मैं लेके ही, ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ और मेरे नोट्स में अगर कोई दिक्कत है, कहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं और लिखा हुआ क्या है, तो मैं इस बुक से देख सकूँ, ठीक है। फिलहाल तो मैं नोट से देखी, क्योंकि एक बार जो चीज़ जहाँ से देख लेते हैं ना, नज़र बार बार वहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पेपर में यहाँ से कट्टी मैंने बता दिया है। अब आती है बात हिस्ट्री की। हिस्ट्री, कला, संस्कृति शुरू करा है। तो देखो ये तो क्वेश्चन पेपर बैंक है, और किसकी है, देखो पवन भवरिया सर की है, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और बुक मैंने ये बता दी थी आपको पहले ही, ठीक है। जैसे देखो इसमें से देना आसान हो जाता है कि मतलब टॉपिक सबके पास कॉमन एक साथ हो जाता है, तो उल्टा स्टार्ट करना है, ठीक है, ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम आ जाएगी। ये बुक हो गई, और इसके ये क्वेश्चन पेपर। और देखो जो नए लेटेस्ट मतलब तरीका है ना कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आ रहे हैं, तो देखो इसमें क्वेश्चन पेपर तो नया है लेकिन आंसर में मिस्टेक है। तो अगर हम थ्योरी ढंग से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन पेपर इसके हम अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो तरीका अब नया पैटर्न बदला है ना, वो क्वेश्चन पेपर इसमें है, और ये इसका मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। देखो तीनों चीज़ें हो गई, किस तरीके से पढ़ना बता दिया। पहले ये हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इसको कंप्लीट करने पर करना किस तरीके से, जैसे हमारी ये कंप्लीट हो गई तो हम साइंस के नोट्स बना लेंगे, साइंस पढ़ लेंगे, या किसी भी गाइड से पढ़ लेंगे साइंस, क्योंकि साइंस के भी करंट रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं या थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर साइंस के लिए वही 9th-10th की बुक मैंने बुकें बता दी है, हिंदी के लिए बता दी है, सबके लिए मैंने लगभग बुक बता दी है। अब शनिवार रविवार को क्या करना है, देखो इसके समय तो हमें जो भी जितना भी पढ़ा है हमने पूरे 5 दिनों का वो रिविज़न करना है। जितना भी थ्योरी पेपर हमारे पास जहाँ जहाँ से पढ़ा है वो सबको 5 दिन का रिवीजन कर लेना है। शनिवार को, सैटरडे को हमको सबसे पहले PYQ करना है, क्योंकि सब चीज़ रिवाइज कर ली है तो उसके क्वेश्चन पेपर करो। क्वेश्चन पेपर करने के बाद अगर हमारे 10 में से 6 या 7 क्वेश्चन सही हो रहे थे तो उसी टॉपिक का रिवीजन करो कि हमारे इसमें नंबर कम आ रहे हैं, रिवीजन करो। और कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपने थ्योरी में नहीं पढ़ा तो उसको आपको नोट्स या जो आप जहाँ से पढ़ रहे हो उसमें ऐड कर लो, ठीक है, उसमें ऐड कर लो। जो भी 6-7 क्वेश्चन मतलब PYQ करोगे और लगेगा क्वेश्चन नहीं है तो उसको नोट्स में ऐड कर लो और उसका रिवीजन कर लो। पहले PYQ फिर रिवीजन, और इसमें शनिवार को सिर्फ रिवीजन। और ये पोर्शन इन्हीं घंटों में चलेगा, ये घंटे वापस वही 4 घंटे 2 घंटे 2 घंटे इन पोर्शन में। तो इनके साथ आपको एक चीज़ करनी है, आधा घंटा हिंदी में जो चीज़ याद करने की, क्योंकि हिंदी में 10 नंबर की आएगी, यानी कि 5 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो जो चीज़ याद करने की है वो आप सिर्फ सैटरडे संडे आधा आधा घंटा निकाल के, हिंदी भी हमारे साथ में साइड में चलती रहेगी और पता ही नहीं चलेगा। इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आराम से हो जाएगी, ठीक है। हिंदी का जितना पोर्शन आराम से हो जाएगा आधे आधे घंटे में, सिर्फ शनिवार रविवार को वो हम कर लेंगे। तो ये है तरीका, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट बता दिया, मैनेजमेंट कंप्लीट होते ही हम साइकोलॉजी शुरू कर देंगे। अब ये मत करना साइकोलॉजी की बुक कहाँ से लाएं, कौन सी क्या पढ़ें, कोई भी बुक आप लेके पढ़ सकते हो, धीर सिंह सर की ले सकते हो, या किसी भी गरिमा रेवाड़, वंदना जादौन, या कोई यूट्यूब चैनल कहीं से भी पढ़ सकते हो। और मैंने पुरानी वीडियो में बहुत बार बता दिया है। ये कंप्लीट होते ही मनोविज्ञान शुरू कर देंगे, और मनोविज्ञान चालू करते हैं ना तब इसका वही शेड्यूल 1.5 घंटे में करना है, आधा घंटा इसको रिवाइज करना है। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना, और ये वाला समय जो बच जाएगा, जैसे 1 घंटे आधा घंटा इसका हो जाएगा, आधा घंटा रिवीजन का इसका हो जाएगा। और डेली रिवीजन जैसे शनिवार रविवार को कर ही रहे तो आधे आधे घंटे में बाद में दोनों कंप्लीट हो जाएगी, तो आधा आधा घंटा काफ़ी है। उसके बाद 1 घंटा बच जाएगा, तो हमारे यहाँ का जो मटीरियल है वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट भी हो गया, फर्स्ट पेपर भी हो गया, GK का जो पोर्शन है हमारा जितना भी ये सब शामिल हो जाएगा, और ये डेडलाइन है हमारी, ठीक है। और 40% का क्राइटेरिया इससे आराम से हो जाएगा। 40% के क्राइटेरिया में देखो, जैसे कि हमारा मैनेजमेंट है, जैसे 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो हमारे 20 नंबर इसके, तो कम से कम 8-9 तो हम करने की कोशिश करेंगे। देखो 8 तक 7 तक मतलब कितना ही करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम कुछ तो मिल रहा है ना हमको, कर तो रहे हैं। लॉन्ग टाइम बाद तैयारी करते हैं ना थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, करेंगे ज़रूर। फिर कला संस्कृति जैसे 15 क्वेश्चन 30 नंबर के ये कर रहे हैं, राजनीति करेंगे, साइंस करेंगे, हिंदी करेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे, सांख्यिकी पहले करेंगे, इंग्लिश का भी बता दूंगी, मैथ्स का कहाँ से क्या करना है सब बता दूंगी, लेकिन सीक्वेंस में चलो।
और हिंदी का साथ में ऐड किया। इस तरीके से हमारा 40% का क्राइटेरिया हमारा ढंग से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है पढ़ने का। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखो, आपका कोई तरीका है तो आप उसको तरीके से चलने दो, और नहीं है तो आपको ये तरीका अपना लेना चाहिए, क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। और देखो, एक चीज़ और याद रखना, जहाँ आधा घंटा हम हिंदी का निकालते हैं ना, वही हमें 1 जनवरी 2024 से क्या करना है पता है? करंट शुरू करना है। इसके लिए आपको ये देखो, लगभग मतलब 20-25 दिन में अच्छा खासा थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। तो आधा घंटा जैसे कहीं कहीं से निकाल के हमें आधा घंटा करंट के लिए देना होगा। आधा घंटा काफ़ी है। जितनी भी योजनाएं, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जो जो चीज़ें हमारे करंट अफेयर्स के रिलेटेड है ना, वो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहेंगे। ठीक है, इससे हमारा करंट जैसे 6 महीने का, अगर हमारा एग्ज़ाम 1 जून को है तो करंट अफेयर्स 6 महीने को आएगा। तो हमें 1 जनवरी से शुरू कर देना है जून तक। वैसे तो दिसंबर से कर लेना चाहिए, लेकिन हम 1 जून से शुरू करेंगे। तो ये है तरीका। आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देना। 40% का क्राइटेरिया हो जाएगा। ज्योग्राफी सब्जेक्ट ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। पहले कौन सा पोर्शन करना है वो बता दिया है, क्यों करना है वो भी बता दिया है। और देखो, अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। बहाने बहुत मिल जाएंगे। तैयारी करने का ये मौका है, 1 साल आप ढंग से कर लो। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, और नहीं हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। मैं भी विचार यही कर रही हूँ कि 3-4 घंटे के लिए ही सही, लेकिन लाइब्रेरी ज्वाइन करूँ। ठीक है, बात तो करके आ गई हूँ, हो सकता है कल से लग भी जाऊँ, लाइब्रेरी में घुस जाऊँ। एक बार तो आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जो हो रहा है ज़िंदगी में होने दो। देखो, भूस्खलन की घटना, भूकंप, ज्वालामुखी आपने सुना ही है, वो हमें बोल कर नहीं आते। तो हमारी ज़िंदगी में जो भी दखल अंदाजी दे रहे ना, वो हमें बोल के नहीं आएंगे, हम दखल देंगे। क्या पता किस समय कैसी सिचुएशन आ जाए। तो सबके लिए तैयार रहो, लेकिन दिमाग में ये चीज़ रहो कि वो सारी चीज़ें ख़त्म इसी से हो सकती है, नहीं तो कभी नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने बहाने ढूंढ लिए तो वो दिक्कतें, मतलब आपकी ज़िंदगी में भूकंप और ज्वालामुखी आते रहेंगी। लेकिन अगर आपने ये चीज़ अपना ली, यानी कि भूकंप आने से पहले की जो सूचनाएं मिलती है ना, भूमि का फूलना, रेडोन गैस निकलना, वो चीज़ जान ली ना, तो आप भूकंप की से होने वाली हानि से बच जाओगे। ठीक है, इसका मतलब है आप ये रणनीति अपना लो, ये तरीका अपना लो, ताकि आपके जीवन में ज्वालामुखी और भूकंप, भूस्खलन ना हो। ठीक है, थैंक यू। जय श्री राम।